प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। उसके लिए हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद का मूल रूप, उसके शून्य, गुणांक और शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, ये पहले पढ़ेंगे। तो कोई भी द्विघात बहुपद है हमारे पास, हम उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में या उसके मूल रूप में ax2 प्लस bx प्लस c और a की वैल्यू मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ऐसे लिखेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी द्विघात बहुपद है, जैसे मान लो आपके पास है x² माइनस 5x प्लस 6। तो इस कोई भी बहुपद है, ये एग्जाम्पल लिया है हमने, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, मतलब इसकी कंपैरिजन हम हमेशा इससे करेंगे। तो a की वैल्यू है वो क्या होगी? a का मतलब यहाँ पे x2 के आगे जो लिखा हुआ है तो यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, a की वैल्यू 1 होगी। b की वैल्यू जो x के साथ लिखा हुआ है तो x के साथ यहाँ -5 है, और c का मतलब जो अचर पद है यहाँ पर होगी 6। तो ये a b c क्या है? तो जो x2 के साथ लिखा हुआ है a और x के साथ जो लिखा हुआ है b, इनको गुणांक बोलते हैं। x2 का गुणांक a है, x2 का गुणांक क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म से a होगा, और x का गुणांक b है, और अचर पद स्टैंडर्ड फॉर्म में c है। तो अब हमने पढ़ा था कि कोई द्विघात बहुपद है, उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे, या तो दोनों अलग अलग होंगे या दोनों समान होंगे। तो शून्यक का मतलब कोई भी हमारे पास बहुपद है, हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली, तो कहने का मतलब ये हुआ कि शून्यक वो मान होते हैं x के जो किसी भी बहुपद में जिसके वो शून्यक है रखें तो उसका मान कितना देंगे? 0। जैसे कि मान लिया हमने एग्जाम्पल लिया था x2 माइनस 5x प्लस 6, तो मैं कहूँ कि इसके शून्यक हैं हमारे पास 3 और 2। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं p3 निकालूंगी तो यहाँ हो जाएगा, ये px से लिख लेते हैं, तो 3 की 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये हो जाएगा, ये क्या आ गया? 0। तो मतलब 3 इसका शून्यक था। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुपद में अगर उस शून्यक की मान रखें तो वो 0 आ गया। इसी तरह हम p2 निकालेंगे, वो भी क्या आएगा? 0। अब गुणांकों और शून्यकों के बीच क्या संबंध है? तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कोई भी बहुपद द्विघात होगा, हम मान लेते हैं कि उसके रूट्स, उसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। माना ax2 प्लस bx प्लस c, हमें इसके शून्यक निकालने तो इक्वल टू 0 लिख के इसको समीकरण बना लेते हैं कि 2 शून्यक अल्फा व बीटा हैं। तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है? ये संबंध होता है कि अल्फा और बीटा का योग, मतलब शून्यकों का योग होगा -b/a, या यूं कह सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस गुणांक x का बटे में गुणांक x² का गुणांक। इसी तरह शून्यकों की गुणा क्या होगी? c/a, मतलब अचर पद बटे में x2 का गुणांक। ये इनके बीच संबंध होता है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और उसका क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला पार्ट है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x2 माइनस 2x माइनस 8, हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं तो इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें द्विघात बहुपद की, तो a का मान 1 है, b का मान -2 है, c का मान -8 है। तो किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने के कई तरीके होते हैं, जैसे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा गुणनखंड विधि, रैंडम मेथड भी है। रैंडम मेथड का मतलब आप मान रख के देखो,
उसमें जिस पे 0 आएगा वो शून्य हो जाएंगे। और एक विधि और है द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उससे आपको किसी में भी ये नहीं सोचना कि क्या गुणनखंड होंगे क्या नहीं, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ और आपके पास शून्य आ जाएंगे। तो हम उसी से सारे क्वेश्चन करेंगे। द्विघात सूत्र होता है हमारे पास x बराबर होगा -b प्लस माइनस b की 2 -4ac बटा 2a। ये हमारा द्विघाती सूत्र होता है। इसी से हम सारे फर्स्ट पार्ट के सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो फॉर्मूला में है और b का मान भी माइनस का है, प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब b की वैल्यू का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -8 है, डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस के नंबर का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2। ये आ गया 2 + -36 का वर्गमूल डिवाइड बाय 2। तो x बराबर आ गया 2 + -36 का वर्गमूल होता है 6 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमारी x की 2 वैल्यू आ गई। एक के लिए हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और दूसरा हम लेंगे 2 - 6 बटा 2। तो यहाँ से x का मान आ गया 8 बटा 2 4, और यहाँ से x का मान आ गया -4 बटा 2 -2। तो शून्य हमारे आ गए 4, -2। अब जांच करेंगे। तो जांच हमें करनी है, शून्यकों का योग हमारा क्या आया है, शून्यकों का योग हमारा शून्य था 4, तो इसका योग करेंगे। योग का मतलब उनमें जोड़ करना है, दूसरा शून्य माइनस का इसलिए ब्रैकेट लगा ली, ये आ गया 2। सूत्र से शून्यकों का योग क्या आएगा, -b बटा a। माइनस और b का मान खुद माइनस का है, a का मान 1 है, तो ये 2 आ गया, दोनों इक्वल हैं, ये जांच हो गई। अब शून्यकों की गुणा की जांच करते हैं कि गुणा जो है उनकी ओरिजिनल गुणा करो, 4 है गुणा में -2 तो ये -8 आ गया। सूत्र से शून्यकों की गुणा क्या आएगी, c बटा a। c का मान है -8, a का मान है 1, ये आ गया -8। तो ये दोनों क्या है, गुणा भी इक्वल है और योग भी। तो जांच सत्यापित हुई। नेक्स्ट पार्ट सेकंड। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1 = 0 लिख लेते हैं, एक समीकरण बना लेते हैं। a का मान 4 है, b का मान जो s के साथ है -4, c का मतलब अचर पद। तो द्विघात सूत्र s में है ये समीकरण, तो द्विघाती सूत्र लिखो पहले। द्विघात सूत्र द्वारा क्या होगा, x का मान होगा -b + -b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। तो x का मान आ जाएगा, माइनस फॉर्मूला में है और माइनस का मान है प्लस माइनस, b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4, a का मान है 4, c का मान है 1 डिवाइड बाय 2 इंटू a का मान 4। तो ये x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 और -16 बटे में 8, ये आ जाएगा 4 + -16 -16 0 का वर्गमूल 0 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ से x के मान आ गए हमारे 2। एक तो लेंगे 4 + 0 बटा 8, 4 बटा 8 ये आ गया 1 बटा 2। दूसरा मान 4 - 0 बटा 8, 4 बटा 8 ये भी आ गया 1 बटा 2। तो शून्यक हमारे आ गए हैं 1 बटा 2, 1 बटा 2, दोनों शून्यक बराबर आए हैं। तो जांच करते हैं। अब जांच हमारी क्या आ जाएगी, शून्यकों का योग, जो आए हैं उनका योग करो, 1 आ गया। सूत्र से शून्यकों का योग -b बटा a, तो माइनस फॉर्मूला वाला और माइनस का ये 4 खुद है, बटे में a का मान, माइनस माइनस प्लस बटे में 4, ये 1 आ गया। ये जांच सत्यापित हो गई। अब गुणा के लिए करते हैं। शून्यकों की गुणा क्या आएगी, जो है उनकी करो, 1 बटा 4। सूत्र से शून्यकों की गुणा क्या थी, c बटा a। c का मान 1 है, a का मान 4 है, तो ये भी 1 बटा 4 आ गई। तो जांच सत्यापित हुई, या वेरीफाइड भी लिख सकते हो।
नेक्स्ट पार्ट थर्ड है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं समीकरण बनाने के लिए। a का मान जो x के 2 के आगे है, b का मान जो x के साथ है, अचर पद जो बगैर x के है। तो द्विघात सूत्र से x का मान होगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो वैल्यू रखो x बराबर माइनस तो ये और माइनस का मान है प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 6 है, c का मान माइनस 3 है डिवाइड बाय 2 इंटू a का मान 6। तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस के नंबर का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो ये 49 और माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई में 6 चौक 24 दिए 72 डिवाइड बाय 12। तो ये आ गया 7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल डिवाइड बाय 12। तो यहाँ से x आएगा 7 प्लस माइनस 11, 121 का वर्गमूल होता है बाय 12। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, 7 प्लस 11 बटे 12 और दूसरी आएगी 7 माइनस 11 बटे 12। तो यहाँ से x आ गया 18 बटे 12, छोटा कर लो इसको, 6 तिये 6 दूनी 3 बटा 2 और दूसरा आ गया माइनस के 4 बटे 12 शॉर्ट करके माइनस के 1 बटा 3। तो हमारे शून्य क्या आ गए, शून्य का आगे 3 बटा 2 कोमा माइनस के 1 बटा 3। अब जांच करेंगे, जांच शून्यकों का योग जो आए हैं करो, 3 बटा 2 प्लस में योग का मतलब प्लस ही लगाएंगे, ये माइनस का था इसलिए ब्रैकेट में किया। अब ये आ गया ये, तो ये आया हमारा सोल्व करने के बाद 3 तिये 9 माइनस 2 बटा 6 7 बटा 6। सूत्र से शून्यकों का योग माइनस b बटा a माइनस और b का मान माइनस 7 है, a का मान 6 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गई सत्यापित। अब गुणा करते हैं, शून्यकों की गुणा 3 बटा 2 गुणा में माइनस के 1 बटा 3, ये कट गया, ये आ गया माइनस के 1 बटा 2। सूत्र से शून्यकों की गुणा c बटा a, c का मान है माइनस 3, a का मान है 6, ये कट के आ गया 1 बटा 2। तो वेरीफाइड, जांच सत्यापित हुई। नेक्स्ट हमारा पार्ट है फोर्थ पार्ट को देखो, स्टेटमेंट से ही आपको लगेगा कि हम इसको द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं। अगर द्विघात, एक मिनट देखो आप, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 लिखेंगे। a का मान अगर द्विघात सूत्र से करते हैं तो a का मान 4 होगा, b का मान 8 होगा, अचर पद c का मान 0 होगा, और वैसे भी कर सकते हैं आप कॉमन लेके। तो हम द्विघात सूत्र से ही करते हैं, a का मान 4, b का मान 8, c का मान 0। द्विघात सूत्र से x का मान क्या होगा, यहाँ लिख देंगे द्विघात सूत्र से माइनस b, हर जगह आपको फॉर्मूला तो लिखना ही है जिस क्वेश्चन में यूज होगा, बाय 2a। तो x आ जाएगा माइनस b का मान 8 है प्लस माइनस b² 8 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 है, c का मान 0 है, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, a का मान 4 है। तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 0 बाय 8, माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 0 64 हो गया, उसका वर्गमूल 8 आ गया डिवाइड बाय 8। तो यहाँ से x के दो मान आए हमारे, माइनस 8 तो है ही, एक बार प्लस वाला निशान ले लेंगे और डिवाइड बाय 8। दूसरा आएगा माइनस 8 बाय 8, तो ये आ जाएगा 0 बाय 8, तो 0 हो गया, और दूसरा मान माइनस के 16 बटे 8 शॉर्ट होके कितना आ गया माइनस 2। तो हमारे शून्य का आगे बच्चों 0 कोमा माइनस 2। अब हम इसकी जांच कर देंगे, जांच क्या आएगी, शून्यकों का योग जो है आपके शून्यक 0 प्लस में दूसरा उनका योग कर दो, तो ये क्या आ गया माइनस 2। सूत्र से शून्यकों का योग माइनस b बटा a, माइनस b का मान 8 है, a का मान 4 है, शॉर्ट होके ये आ गया माइनस 2। ये तो दोनों इक्वल आ गए। अब शून्यकों की गुणा हम करेंगे
जीरो गुणा में माइनस, तो ये जीरो आ गया। सूत्र से शून्यकों की गुणा सी बटा ए। सी का मान जीरो है, ए का मान 4 है, 0/4 जीरो, तो जांच क्या हुई? वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ, टी स्क्वायर माइनस 15। समीकरण बना लिया क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं। और ये सिंपल भी है, देखो इसको द्विघात सूत्र से करोगे तो आप टी की 2 के आगे है, ए का मान 1 हो जाएगा, बी टी है ही नहीं तो बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सी -15। लेकिन आप ये देखो कि हमारे पास होता है x की 2 माइनस वाई की 2 बराबर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये टुकड़े भी होते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, टी की 2 माइनस वर्गमूल 15 को लिख सकते हैं, वर्गमूल 15 को लिख सकते हैं, वर्गमूल 15 की 2 बराबर 0। तो x की 2 माइनस वाई की 2, x को यहाँ टी, x की वैल्यू यहाँ t है, y की वैल्यू वर्गमूल 15, तो एक टुकड़े हो जाएंगे t माइनस वर्गमूल 15 t प्लस वर्गमूल 15। ये ऐसे सिंपल रहेगा बिल्कुल। तो या तो पहला गुणनखंड 0 या दूसरा गुणनखंड 0। तो यहाँ से तो t की वैल्यू उधर जाएगा, ये वर्गमूल 15 हो जाएगा, यहाँ से ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे शून्य का आ गए बच्चों वर्गमूल 15 कोमा माइनस वर्गमूल 15। आप इसको द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं, a की वैल्यू 1 लेकर, t है नहीं तो b की वैल्यू भी 0 और c माइनस वर्गमूल 15। अब जांच करेंगे, शून्यकों का योग हमारा होगा, पहला है हमारा शून्य की ये, दूसरा है माइनस वर्गमूल 15, वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15, ये आ गया 0। सूत्र से शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए। तो b की वैल्यू देखो यहाँ हम लिख लेते हैं, a की वैल्यू टी स्क्वायर के आगे 1 है, b t के साथ होगा, t नहीं है तो वो भी 0, c माइनस वर्गमूल c है -15। तो माइनस बी बटा ए, माइनस बी की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू 1 है, ये 0 आ गया, ये दोनों तो इक्वल हो गए। शून्यकों की गुणा करो आप, वर्गमूल 15 गुणा में माइनस वर्गमूल 15, तो हमारे पास होता है वर्गमूल x इंटू वर्गमूल x होता है। तो इसी तरह वर्गमूल 15 इंटू वर्गमूल 15 15 हो जाएगा, लेकिन इनमें दोनों में एक माइनस करिए, -15 आ गया। सूत्र से शून्यकों की गुणा c बटा a, c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू 1, ये -15 आ गया, तो क्या हो गया? वेरीफाइड। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है हमारा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 लिख लिया। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -4 है। तो द्विघात सूत्र से हमारा आएगा x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, माइनस और b की वैल्यू माइनस की है, प्लस माइनस b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -4 है, डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 3। तो यहाँ से x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 का स्क्वायर 1, 4 चौक 16 तो ये 48 हो गया, डिवाइड बाय 6, तो 1 प्लस माइनस 49 हो जाएगा, ये 49 का वर्गमूल 7/6। तो x की 2 वैल्यू आई हमारे यहाँ पे, एक तो हो जाएगा x 1 प्लस 7/6 और दूसरा हमारा हो जाएगा 1 माइनस 7/6। तो यहाँ से 8/6, 4/3 और दूसरी हो जाएगी माइनस के 6/6, कट के आ गया -1। तो शून्य हमारे आ गए बच्चों 4/3 -1। अब जांच करते हैं, शून्यकों का योग जो है आप इनका योग कर दो, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 लगा लिया तो ये हो जाएगा 4/3 -1, तो ये आएगा 4 - 3/3 1/3। सूत्र से शून्यकों का योग -b बटा a, माइनस और b की वैल्यू थी -1, a की वैल्यू थी 3, तो ये भी 1/3 आ गया। शून्यकों की गुणा जो आए हैं उनकी गुणा करेंगे हम, तो ये माइनस के 4/3 आ गई। सूत्र से शून्यकों की गुणा c बटा a होगी, c का मान था -4, a का मान था 3, तो ये भी बराबर आ गई, वेरीफाइड।
उम्मीद है बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। एक दूसरे से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ओके।